हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20th ऑफ सितंबर से लेकर तो 30th ऑफ सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, ठीक है, और आपके लिए भी देखते हैं। और वैसे ही 21st को है न्यू मून, फिर उसी के साथ है सोलार एक्लिप्स, और फिर 22nd को इक्विनॉक्स भी है, ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए ये सब कुछ क्या लेकर आ रहा है, कैसी एनर्जीज रहेगी। 3-4 डेज पहले से ही ये एनर्जी स्टार्ट हो जाती है और बाकी बाद में भी चलेगी। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए क्या थीम रहेगी और उसके बाद में आपके पर्सन की एनर्जीज भी देखेंगे, थर्ड पार्टी का भी देखेंगे, लेकिन लास्ट में देखेंगे उसका क्या रहेगा, ठीक है। ऐसा है कि आपके लिए इस तरह से थीम बनी रहेगी ये पूरे 10-11 दिन के लिए, और ये न्यू मून और ये सब है ना, कि नई शुरुआत का दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए। रिस्क लेना, पुराने पैटर्न्स तोड़ना, फ्रेश जर्नी का स्टार्ट करना, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है कि आप दिल से चलोगे, मतलब दिल का सुनोगे और विश्वास भी करोगे पूरे दिल से, ऐसा रहेगा, ठीक है। ज़्यादातर आप अपने दिल पर भरोसा रखोगे, दिल की आवाज़ सुननी है आपने, ऐसा आपके मन में रहेगा, ठीक है। दिमाग की कम सुनना है, ऐसे कुछ दिमाग में आपको ऐसी कुछ फीलिंग आपको आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द हाई प्रिस्टेस, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, और सभी के लिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं पर आपको अंदर से कुछ फीलिंग्स आएगी, कुछ समझ में आएगा, कुछ चीज़ें पहले से हो, कभी कभी हो जाता है नॉर्मली भी किसी के साथ, तो वो चीज़ रहेगी। गट फीलिंग्स और अंदर की आवाज़ आपको गाइड करेगी, तो वहाँ ध्यान ज़रूर देना अपने गट फीलिंग्स की तरफ, ठीक है। बाहर के लोगों से ज़्यादा अंदर की गाइडेंस जो है उसको फॉलो करना है आप लोगों ने। ये आपके लिए यहाँ पर एक हिदायत दी जा रही है कि बाहर के लोगों पर भरोसा ना करें, खुद पर भरोसा करें, ठीक है। और अपने खुद के अंदर के गाइडेंस की सुने, अपनी सुने, ठीक है, अपने दिल की सुने। जो आपका दिल जो कह रहा है वो एक बार शांति से सुन ले क्या है वो, उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हो। सीक्रेट्स या हिडन ट्रुथ भी सामने आ सकते हैं, ठीक है, ये बात भी है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपका रियूनियन चाहते हो तो रियूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबल रहेगा कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर रिश्ते में नई शुरुआत, बैलेंस और कार्मिक क्लैरिटी मिलेगी। जो चीज़ अनफेयर थी उसमें सच सामने आएगा, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी उसमें उसका सच आपके सामने आएगा, ठीक है। और कुछ सारी चीज़ें बैलेंस भी होने को है, और कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलती चली जाएगी कि आगे करना क्या है, ठीक है। इस तरह से रहेगा सब कुछ। और जो भी मतलब आपके लिए नहीं है वो आपके लाइफ में नहीं रहेगा, ठीक है। फैसले लेने पड़ेंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में सही रहेंगे, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है कि नई शुरुआत प्लस इनर गाइडेंस प्लस कार्मिक बैलेंस, ये इस तरह से थीम बनी रहेगी, ठीक है। ये पीरियड स्कॉर्पियो के लिए, मतलब आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल रिसेट जैसा रहेगा, ठीक है। अंदर की सच्चाई पे भरोसा करके कार्मिक क्लोजर और न्याय मिलेगा आपको, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। चलो तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर। ये तो हो गया आपके लिए किस तरह से रहेगा, ये टाइम हमने देखा, ओवरऑल थीम देखी, ये 10-11 दिन की, ये मंथ एंड की क्या रहेगी, और न्यू मून का भी, न्यू मून का गाइडेंस तो बाद में देखते हैं। चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ओके। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंजल, इतने सारे कार्ड्स एक साथ, ओके। कंट्रोल में रह रहे हैं साहब आपके, मतलब साहब है या मैडम है, देखो इमोशनल कंट्रोल करने की कोशिशें चलेगी उसकी। चलो देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं, ओके। ये इमोशनल कंट्रोल, क्या करना है कंट्रोल करके उसका उसको पता है अब। चलो एंजल प्लीज गाइड। द फूल, द मैजिशियन, 3, 4, 5 हैवी एनर्जीज यहाँ पर आ गए। मतलब ये टाइम थोड़ा सा हैवी रहेगा आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। डिसीजन लेना इतना आसान नहीं रहेगा उसके लिए, ठीक है, लेकिन वो डिसीजन लेना ज़रूर चाहेगा, ये बात भी यहाँ पर है। बैलेंस करने की कोशिशें भी चलेगी। पता नहीं आपके पर्सन क्या क्या करना चाह रहे हैं, एक तो समझ नहीं आ रहा उसको कि इस रिश्ते में रुकना है कि नहीं। आपने तो क्लियर कर दिया है, कहीं की बात ये हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। आपने तो क्लियर कर दिया है कि मेरे तरफ से तो कोई आपको बंदिश नहीं है, जहाँ जाना है जाओ, फिर बाद में मत आना या कुछ कहना मत। फिर हमारी ज़िंदगी में भी कोई आ सकता है ना, हमारी भी तो लाइफ है। लेकिन उसका ऐसा है कि आप जैसे दूर जाने का करते हो, अपनी एनर्जीज को पुल बैक करते हो, वैसे मतलब वो फिर से आ जाते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कर क्या रहा है, चल क्या रहा है इसका, या रही है। और पिंस, देखिए आपके पर्सन की बात यहाँ करते हैं हम, उसके फीलिंग्स न्यू मून और उसके आसपास है ना, उसके अराउंड कैसी रहेगी। तो टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है,
तो वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप अपने हिसाब से देखिएगा ये रिश्ता अभी का है या पहले का है। आप सारे लोग ये रीडिंग देख सकते हो, अपने अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिए, सिचुएशन के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर तो वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एनर्जीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो दिल में एक फ्रेश स्टार्ट या स्मॉल स्टेप लेने का थॉट आएगा, जैसे अप्रोच करने की क्यूरियोसिटी रहेगी उसके मन में। ये बात भी है अपने तरफ से आपको अप्रोच करें। ये न्यू मून के आसपास की बात रहेगी, जो लोग बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट में नहीं है या फिर ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट चल रहा है, साइलेंट जोन कर दिया है, तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। छोटे मोटे मैसेजेस आ जाए उसके। चैरियट है यहाँ पर, तो डिटर्मिनेशन होगा आपकी तरफ एक्शन लेने का, पर अंदर ही अंदर कंट्रोल और डायरेक्शन का स्ट्रगल भी रहेगा। कंट्रोल क्यों करते हैं पता नहीं। इमोशंस डीप रहेंगे, पर वो उन्हें सरफेस पर ओपनली शो नहीं करेंगे, ठीक है। मैच्योर्ड फीलिंग है आपके पर्सन की आपको लेकर, मतलब बहुत डीपली लव एनर्जी है, ठीक है, लव की फीलिंग से, लेकिन वो जाहिर नहीं करेंगे। कुछ बातें हैं जिसके वजह से वो रुका हुआ है या उसको रोकती है वो चीज़ें, जैसे कि आपका एज इशू हो या कुछ और इशूज़ हो, है ना, ये बातें रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की बात है, तो बहुत एंजाइटी, गिल्ट या ओवर थिंकिंग भी करेंगे, क्योंकि आप उससे बात नहीं करोगे। लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के लिए बात रहेगी कि आप लोग उससे बात नहीं करोगे, ज़्यादा बात नहीं करोगे, या अपनी एनर्जी को पुल बैक कर रहे हो। और हो सकता है आपके लाइफ में किसी और की एंट्री हो रखी हो, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि उनके आपने कुछ बोला या कुछ किया उसके लिए तो वो वहाँ से कुछ आपको मिले। और ऐसा होता है रिलेशनशिप में ना, दोनों तरफ से गिव एंड रिसीव बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने दिया तो तू भी दे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लव की बातें होती है, इमोशंस की बातें होती है। इमोशंस तो सबको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक तरफा तो रिश्ता नहीं बनता है ना टिकता है। तो वही बात है, तो आपने सोचा चलो ठीक है, वैसे ही बाकी के प्रॉब्लम्स भी है या जो भी सिचुएशन है, तो आपने थोड़ा सा एनर्जी पुल बैक किया, या फिर किसी आप में से किसी के लाइफ में किसी और की एंट्री हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो है एनर्जी लेवल पे उसको भी फील हो रही है, ठीक है। डायरेक्टली पता ना भी हो उसको, तो इसलिए वो ज़्यादा एनजाइटी वाली और गिल्ट वाली एनर्जी में जाएंगे। ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, कुछ चीज़ें उसको दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली है रहेगी, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है उसको। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो आपको एक, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस करो, ठीक है। तो आपको एक नर्चरिंग, ग्राउंडेड, स्टेबल पर्सन के रूप में देखते हैं। सिक्योरिटी फील करेंगे आपको लेकर, आपका साथ होना चाहे दूर से हो पास से हो, आपका होना उसके लिए एक सिक्योर कनेक्शन है, या फिर एक सपोर्ट सिस्टम हो आप उसका, ऐसे। हाई प्रिस्टिस, देखिए यहाँ पर द एम्प्रेस की भी एनर्जी है, तो आप उसके लिए ऐसे एक फेमिनाइन या एक ऐसी एनर्जी हो, आप उसके लिए एक ऐसी एनर्जी हो जो नर्चरिंग है, केयरिंग है, लविंग है, कंपैशनेट है। आपका सपोर्ट उसको चाहिए, आपके लव की वार्मथ उसको चाहिए, आपके साथ बात करना उसको अच्छा लगता है, आपकी छोटी मोटी जो भी हरकतें हैं, थोड़ी सी कॉमेडी कर लेते हो आप, कभी कभी अच्छे से बात कर लेते हो, कभी गुस्सा भी कर लेते हो, तो ये सब कुछ जो है ना वो उसको बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, वो बहुत लाइक करता है आपको, है ना, या आपके ये सब चीज़ों को, है ना। और लव भी बहुत करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो ठीक करने में वक्त लगेगा उसको, या जो ठीक नहीं हो सकती कहीं पर, तो इस वजह से थोड़ा अपने आप को रोके रोके रखते हैं, परेशान खुद होते हैं, खुद टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। उसका मन है आपके तरफ आने का, वो एक्शन मोड पर भी आ सकते हैं कहीं पर, जहाँ पर एज इशू ना हो, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो, वहाँ पर वो एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि आपसे दूर रह पाना उसके लिए मुमकिन नहीं है अभी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। एनर्जी पे फोकस किया करो। अब नई शुरुआत की एनर्जी भी यहाँ पर है, उसके मन में नई शुरुआत करने की इच्छा बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। वो रिस्क लेगा, चाहे जो रिस्क लेनी पड़े उसको। एज का भी इशू है तो मुझे नहीं पता, देखूंगा आगे का आगे क्या होगा, इस तरह से भी उसके मन में ख्याल आ सकते हैं। लड़का है तो भी और लड़की है तब भी आ सकते हैं, पर मोस्टली ये मेल के लिए, अगर आप फीमेल हो और वो मेल है तो वो एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ फ्रेश बिगनिंग और इमेजिन करेंगे, मतलब एक फ्रेश बिगनिंग करना है, उसके बारे में सोच विचार चलेगा। द मैजिशियन, आपके साथ मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होगी उसके अंदर, ठीक है। अब कुछ क्रिएट करना है आपको, तो कुछ तो करना है, मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ में, ऐसा कुछ रहेगा उसके मन में स्ट्रांगली, और ना चाहते और जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट करेंगे वो अपने लाइफ में। 3 ऑफ वांड्स, वो लॉन्ग टर्म विजन और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। ये आने वाले टाइम में रहेगा किसी के लिए अभी भी वो अभी से सोच रहे हो, ये हो सकता है। आपके साथ एक फ्यूचर एनविजन करेंगे आपके पर्सन, ये भी बात है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पास में जो आपके साथ वक्त बिताया था, कुछ पल बिताए थे, या बहुत ज़्यादा टाइम से आप साथ हो तो वैसे तो नॉस्टैल्जिक बने रहेंगे, ठीक है। आपकी इनोसेंस और इमोशनल बॉन्ड की याद उसके इमोशंस को और ज़्यादा सॉफ्ट बनाती चली जाएगी कि आप कितने अच्छे हो, अनकंडीशनली लव दिया उसको,
ठीक है, आपने एक सवाल किया होगा उससे कि क्या जो मैं कर रही हूँ या रहा हूँ, या मैं नहीं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ किया है, ठीक है, ये तो सब भगवान ने करवाया है मेरे से, ऐसा मैं समझती हूँ या समझता हूँ। इस तरह से आपने कुछ बहुत अच्छी बातें बोली है उसको, और साथ में ये भी बोला है कि तुम जिनके ऊपर भरोसा करते हो या जिनके भरोसे इतना मुझे सुना रहे हो या मुझसे दूर भाग रहे हो, तो क्या वो लोग अगर तुम्हारे कुछ ना होते, ब्लड रिलेशन नहीं होता, फ्रेंड्स ना होते, क्लोज वंस ना होते, तो फिर आप क्या वो इतना सब कुछ आपके लिए करते जो आज आपके लिए वो कर रहे हैं? अगर उनसे आपका कोई भी ब्लड रिलेशन ना होता तो वो हो गया क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में, ठीक है। उसी का सवाल, वो उसी का जवाब वो ढूंढेंगे अभी ये न्यू मून के आसपास, उसको क्लैरिटी मिलेगी और उसको ये रियलाइज़ भी होगा कि न्यू लव, उसको ये रियलाइज़ होगा कि ट्रू लव क्या होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको मतलब हो सकता है कि वो गिव एंड रिसीव बैलेंस करने में आ जाएंगे, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहिए उसको, ये बात यहाँ पर है। न्यू मून इम्पैक्ट ऑन न्यू मून इम्पैक्ट ऑन हिज फीलिंग क्या रहेंगे? न्यू मून इम्पैक्ट ऑन हिज फीलिंग्स, चलो देखते हैं। न्यू मून इम्पैक्ट ऑन हिज फीलिंग्स, तो न्यू मून का इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या इसके ऊपर असर होगा? तो ऐसा है कि आपके पर्सन के लिए एक ये न्यू मून जो है एक इनर इमोशनल स्टीयर प्लस न्यू बिगिनिंग, इसका एक कॉम्बो रहेगा। अंदर से पूरा हिल रहा है और एक नई शुरुआत की एनर्जी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, इस तरह से इमोशंस हाई रहेंगे उसके अंदर, डीप इमोशंस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और गिल्ट, एंजाइटी ये भी रहेगा, ये सब कुछ भी चलता रहेगा, ठीक है। पर आपके लिए वो सोचता है या सोचती है कि आप उसके लिए एक लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सन हो, आपके लव की वार्मथ जो है वो उसको ज़िंदगी में चाहिए उसके, ठीक है। उसके अंदर है ना, मतलब आपके लिए एक क्या बोलेंगे उसको, अर्ज आएगी ऐसी कि मुझे इससे मिलना है अभी, ये बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए फूल और मैजिशियन की भी एनर्जी है और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये दिखाते हैं कि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट मैनिफेस्ट करने का थॉट उसके मन में रहेगा, ठीक है। उसके लिए आप अभी भी एक ग्राउंडेड, केयरिंग और सोल लेवल कनेक्ट वाले पर्सन हो, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिएगा। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि उसके मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे, एक तरफ अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और फ्यूचर विजन, दूसरी तरफ गिल्ट, एंजाइटी और हेजिटेशन। न्यू मून उसको आपके तरफ पुल करेगा, ठीक है। और लेकिन एक बात है कि अंदर ही अंदर वो स्ट्रगल करता रहेगा आपका पर्सन, या करती रहेगी एक्शन लेने के लिए कि क्या एक्शन लूँ मैं इसकी तरफ, क्या इसको मैं जाने दूँ अपनी ज़िंदगी से, ऐसे। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और एक बात देखिए, आपको 666, 66, 4 टाइम 6 या नंबर्स भी ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है नंबर 9 भी आपको ज़्यादा दिख रहा हो, 99, 999, 4 टाइम 9, या 11, 11, 33, 333, 4 टाइम 3, इस तरह से, ठीक है, या 111 भी। तो देखिए यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो, एरीज, जेमिनी, कैंसर, सेजिटेरियस, ठीक है। और यहाँ पर है लीब्रा, वर्गो एंड एरीज। चलो अभी हम देखते हैं न्यू मून की एनर्जी कैसी रहेगी आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है न्यू मून। एंजेल्स गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो बहुत जल्द आपने जो सोचा है, जो मांगा है, वो दुआएं कबूल हो सकती है। मैनिफेस्टेशन आपका पॉजिटिवली वर्कआउट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपने कुछ रिचुअल्स किए थे वो भी वर्क हो रहे हैं, तो ये एनर्जीज यहाँ पर रहेगी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आपको डर लग रहा है किसी सिचुएशन का, तो डरिएगा नहीं, उस सिचुएशन से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, कुछ गलत नहीं होगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब वक्त आ गया है कि आप अपना जो भी आप चाहते हो वो अपने पर्सन को बता दो, सारी दुनिया के सामने आपकी सच्चाई लाओ कि आप कैसे हो, आप एक्चुअल में पर्सन कैसे हो। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, थोड़ा सा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है आपको, मेडिटेशन कीजिए, वो बहुत सही रहेगा आपके लिए इन दिनों, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। थैंक यू एंजल्स। फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो ये वक्त आ गया है कि आप सारी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में, उसको रिलीज़ कर दो। पास की कुछ यादें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको भी रिलीज़ कर दो, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। स्कॉर्पियो का कार्ड भी आया है, देखो, मैन होल्डिंग ए हार्ट। आप मैन हो चाहे वुमेन हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा, मतलब आप और आपके पर्सन दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे की तरफ पुल फील करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करोगे, आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, ये बात भी है। यहाँ पर मेल हो आप चाहे फीमेल हो, यहाँ पर मैन है या वुमेन है वो ना देखिए, सिर्फ एनर्जी देखिए। द गार्डन एंड द गेट,
अब देखिए आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें रहेगी, बहुत सारे डिसीजंस आपके हाथ में रहेंगे, आपको जो सही लगे वो आप डिसीजन ले सकते हो। आपके पर्सन आपके डिसीजन का वेट ज़रूर करेंगे। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, तो कहीं पर ऐसा है कि आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना चाहोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका थोड़ा बहुत ध्यान ज़्यादा जा सकता है इन दिनों, अपने लुक्स पर फोकस करोगे और आपका इंट्यूटिव एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा इन दिनों, हाई रहेगा। और कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन इसी वजह से है, मतलब इमोशनल अट्रैक्टेड भी है, इमोशनली अट्रैक्टेड भी है और बाकी सारे ओवरऑल अट्रैक्शन भी रहेगा। फोर्थ चक्र आर्क एंजल रफाएल, तो आपके हार्ट चक्रा में हीलिंग आएगी, आपके लव लाइफ में हीलिंग आएगी, पर्सनल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। द मैजिशियन एंड द मिरर, तो बहुत कुछ आपने मैनिफेस्ट कर लिया है अपने लाइफ में, ये एनर्जी यहाँ दिखा रही है। ठीक है, आपने कभी समझते हो, आप में से कुछ लोग समझते हैं मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कुछ लोग नहीं समझते, फिर भी लेकिन सोच समझ कर फैसले लीजिएगा, एकदम से हड़बड़ी में आकर कोई डिसीजंस ना ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, एग्रेशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, और आपके पर्सन आपको चेस बहुत कर सकते हैं इन दिनों। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है, जैसी भी सिचुएशन हो पॉजिटिव ज़रूर सोचना है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपके पर्सनल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। विक्ट्री एंड सक्सेस के भी कार्ड है यहाँ पर, तो विक्ट्री मिलेगी आपको, स्पिरिचुअल विक्ट्री भी हो सकती है ये। ठीक है, अब जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी गाइडेंस है, और सबके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, एनर्जेटिक क्लियरिंग, रीराइट योर स्टोरी, लीव योर ट्रुथ। देखिए सच्चाई, अपने सच को जियो। ठीक है, और अब ऐसा है कि कार्मिक कर्मा कुछ क्लियर हो रहा है आपके लाइफ से। ठीक है, एनर्जी जो है ना कर्मा की, या एनर्जेटिकली आप कहीं कनेक्टेड हो पास्ट के कर्मा से, पास्ट के लोगों से या किसी से भी, तो वो क्लियर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और अपनी स्टोरी फिर से रीराइट करोगे, मतलब फिर से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में रहेगी। लव लाइफ की बात हो, करियर की बात हो या ओवरऑल लाइफ की बात हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्लियरिंग ओल्ड स्टोरीज, फिर से वही है एनर्जी। ठीक है, रिलीजिंग द पास्ट लाइव्स, फ्रीडम, पास्ट लाइफ से जो कर्मा चलता आया है वो कहीं ना कहीं पर रिलीज़ हो रहा है अभी। अच्छे कर्मों के अच्छे फल आप पाओगे, और जो भी थोड़ा सा टेंशन वाली चीज़ें थी वो हट चुकी है यहाँ पर, ये एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ। ठीक है, जो भी जहाँ से भी आपको तकलीफ हो रही थी वो हट चुका रहेगा, कर्मा क्लियर होगा, कार्मिक लोग निकल जाएंगे आपके लाइफ से, ये बहुत अच्छी बात है। और ओल्ड स्टोरीज क्लियर होगी, जो भी कुछ पास्ट में कुछ था नहीं था वो सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। टेंशन ना लेना है, अभी पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उसके एनर्जीज कैसे रहेंगे, वो आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर है, आपको कंफर्म पता है तो देखिए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। ठीक है, इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिए, ये अभी मैं सॉन्ग्स और ये सब बताऊँगी आपको। देखिए यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है आपके पर्सन के लाइफ से, या वो दोनों का कार्मिक बॉन्ड क्लियर हो चुका है अभी, तो दोनों भी एक दूसरे को रिलीज़ करेंगे। दुख होगा उनको, दुखी मन से ही करेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर। स्पिरिट गाइड्स, असिस्टेंस, अब ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को किसी ना कोई गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको वहाँ से जाना है, अभी हो गया उसका काम, उतना ही था, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अनटिल डेप्थ टीयर अस अपार्ट, अब ऐसा वही है कि जब तक है ना, मतलब ये जो प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ ना कुछ इनके बीच में कर्जा है अभी, तो वो उस वजह से ये लोग मिले थे। अब थोड़ी देर में किसी के लिए तो अभी ये न्यू मून के आसपास ये लोग रिलीज़ करेंगे एक दूसरे को, या किसी के लिए थोड़ा और वक्त लग सकता है जब तक इनके बीच का कर्मा रिलीज़ ना हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर वो अभी थोड़ा सा रिसेप्टिव, ठीक है, ये बात रहेगी। और यहाँ पर एक्सटर्नल पार्टी का कार्ड है, जो सिचुएशन वाइज आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में आए हैं। ठीक, कहीं ना कहीं पर आपके लिए पॉजिटिव है। कार्मिक पार्टनर है यहाँ पर, ये कोई मतलब लॉन्ग टर्म वाला कोई सोलमेट या मेल या फीमेल कोई भी है तो वो सोलमेट नहीं है, कार्मिक पार्टनर है। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पर है एक्सटर्नल पार्टी। ठीक है, तो ये तो बाहर की कोई एनर्जी आई है यहाँ पर, तो वो बाहर की ही है तो बाहर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा आप। ट्रुथ, सच्चाई सामने आ रही है दोनों के भी, ये रिश्ता उनके लिए नहीं है और इस रिश्ते से वो लोग बाहर आने की कोशिश करेंगे या आ जाएंगे। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या सॉन्ग है और और देखते हैं चार्म्स क्या आते हैं। है स्कॉर्पियो आ गया।
देखिए, हो सकता है आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो हो। अगर आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो भी हो ना, तो भी आप है ना सिर्फ उनके उनके जो फीलिंग्स का पार्ट होता है ना वो उनके लिए देखिएगा और बाकी सारा गाइडेंस फिर आपके लिए देखिएगा। देखिए यहाँ पर स्कॉर्पियो आया है, तो आप लोग अपने पावर में रहोगे, ठीक है। सच्चाई का साथ ज़रूर देना, गुस्से को कंट्रोल में रखना, इमोशंस को भी बैलेंस रखना। अब यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ है, तो ग्रोथ की एनर्जी है, फैमिली आपकी एक्सपांड हो सकती है। हो सकता है आपके यहाँ कोई गुड न्यूज़ हो, काफ़ी टाइम से अगर ऐसा कुछ ना हो रहा और ट्राई कर रहे थे तो इन दिनों गुड न्यूज़ रह सकती है, ठीक है। और यहाँ शादी की बातें भी हो सकती है, तो रिलेशनशिप में ग्रोथ, ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ, ये चीज़ें रहेगी। आपके पास है ना ऑप्शंस रहेंगे, की है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस रहेंगे, आपने सोचना है कि किसको आपने चुनना है, जो आपके लिए सही हो वहाँ जाए। अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा यहाँ पर आप, ठीक है। और बहुत रोमांटिक बने रहोगे आप भी और आपके पर्सन भी। डायरेक्शन लेस फील कर रहे थे तो डायरेक्शन मिलेगा आपको, किस दिशा में जाना है, किस रिश्ते में आगे बढ़ना है वो समझ पाओगे विद दिस कंपस। एक टॉवर एनर्जी यहाँ पर रहेगी, तो हो सकता है पास्ट की सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का एक जज्बा आपके भीतर रहेगा और पॉजिटिवली न्यू बिगिनिंग करोगे आप इसी रिलेशनशिप में। या फिर ब्रेकअप हो रखा है, नो कॉन्टैक्ट हो रखा है और सामने वाला पर्सन बिल्कुल स्टबर्न है, या आप उसको उसकी हरकतों को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तो नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ोगे। यहाँ पर देखिए हाफ हार्ट है यहाँ पर, तो अभी आपका जो काउंटर पार्ट है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो आपसे मिले। या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि आप सोलमेट जर्नी पर हो, आप एक पर्सन ढूंढ रहे हो अपने लिए, लव पार्टनर, शादी के लिए पार्टनर, तो वो भी इन दिनों मिल सकता है, ठीक है। या आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन आपके तरफ लौट कर आए, आप अपनी एनर्जी में रहोगे पॉजिटिवली। सॉन्ग क्या है आपके लिए, हम तुम्हारे हैं सनम। वाओ, नाइस सॉन्ग। एंड दूसरा सॉन्ग है दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। नाइस सॉन्ग। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बाय स्टेबलेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।